साथियों, आज बात करेंगे आउटसोर्स संविदा की दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 27 अगस्त है और कुछ दिन पहले ही अभी आदेश जारी हुए थे कि तमाम आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन 27 अगस्त तक यानी रक्षाबंधन के पहले किसी भी हाल पर उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। इस पर क्या बड़ी अपडेट है, पूरी चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है साथियों, वो भी अच्छी खबर आ रही है कि तमाम आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जितने भी अनुबंध कर्मचारी हैं जिनका अनुबंध 31 अगस्त 2026 को पूरा हो रहा था, सरकार ने उनको बड़ा तोहफा दिया है और उनका अनुबंध जो है वो 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, यानी अब 31 अगस्त 2026 को जो अनुबंध समाप्त हो रहा था, उनका अनुबंध जो है 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए वैध हो गया है। पूरी अपडेट, पूरा आदेश दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, आप सभी का पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतीश तिवारी लेकर आया हूं आज दो बड़ी अपडेट। तो चलिए सीधे चलते हैं खबरों की तरफ। तो साथियों, सबसे पहले तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ही 27 अगस्त 2026 तक वेतन देने के आदेश जारी हुए थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से 18 अगस्त और 19 अगस्त 2026 को जारी किए गए आदेशों में कर्मचारियों के मानदेय भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए थे। ये पूरा आदेश मैंने यहाँ स्क्रीन पर लगा दिया है। ये 18 और 19 अगस्त को जारी किए गए थे। आदेश में कार्यरत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ साथ आशा और आशा संगठनियों की प्रोत्साहन राशि के भुगतान को भी समय से करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। पहले आदेश में यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला आदेश मैं 18 अगस्त का दिखा रहा हूँ। पहले आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अगस्त माह का मानदेय और संबंधित प्रोत्साहन राशि 27 अगस्त 2026 तक किसी भी प्रकार से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। वहीं आपको मैं बता दूं, इस दूसरे आदेश में भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों की उपस्थिति के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया समय से पूरी कराई जाए और 27 अगस्त तक मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यानी कि आज 27 अगस्त की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप सभी उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी, अगर आप उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी हैं तो फिर आप जरूर बताइएगा, क्या आज 27 अगस्त तक आपके खाते में अगस्त महीने का मानदेय पहुंच गया? क्या आपका वेतन मिल चुका? बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। अगर आपके खाते में पैसा आ गया है तो कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा कि वेतन हमारा आ चुका है, और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए कि अभी तक वेतन नहीं आया है। इससे यह भी पता चलेगा कि अलग अलग जिलों में भुगतान की स्थिति क्या है और कितने कर्मचारियों के खाते में वास्तव में पैसा पहुंच गया, या फिर ये सरकार ऐसे ही आदेश जारी कर देती है। क्योंकि कई कर्मचारियों का आरोप है कि आदेश तो जारी हो जाते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता। ध्यान रहे, आदेश में भुगतान 27 अगस्त तक सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तो आज 27 अगस्त है और 27 अगस्त तक अगर आपका वेतन नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, आया है तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि हरियाणा से आ रही है। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने 27 अगस्त 2026 को आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों के कार्यकाल को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ साथियों, ये पूरा आदेश आप देख पा रहे होंगे। अब सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार, ये जो आदेश आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इस आदेश के अनुसार पार्ट 2 के तहत विभिन्न विभागों, बोर्डों, कारपोरेशन आदि में कार्यरत कर्मचारियों की जो कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट होती है यानी अनुबंध होता है, उसको 1 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक यानी कि 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है सरकार की तरफ से। यानी अब 31 अक्टूबर 2026 तक आपका अनुबंध वैध होगा। हालांकि यह विस्तार आदेश में दी गई शर्तों और संबंधित नियमों के अनुपालन के अधीन में है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन पार्ट 2 कर्मचारियों का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होना था, उनके लिए फिलहाल 2 महीने का और विस्तार सरकार की तरफ से दे दिया गया। यानी हरियाणा के इन कर्मचारियों को तत्काल सेवा समाप्त होने की चिंता से राहत मिली है और उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
अब दोनों खबरों को एक साथ अगर मैं आपसे बात करूं और एक साथ समझाऊं तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के मानदेय को 27 अगस्त यानी कि आज भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए थे, आदेश जारी किए गए थे, लेकिन हुआ है या नहीं, सच्चाई आप कमेंट में बताइएगा। क्या आज 27 अगस्त तक आपका वेतन आपके खाते में पहुंच गया या नहीं पहुंचा, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। दूसरी खबर हमने आपको बताई हरियाणा से, जहां आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट सेकंड के कर्मचारियों के कार्यकाल को 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सरकारी आदेश को ध्यान से पढ़कर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों से एक बार फिर सवाल है, क्या 27 अगस्त तक आपके खाते में मानदेय आ गया, यानी आज तक आपके खाते में मानदेय आ गया या नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप किस जिले से, आपका पैसा आया है नहीं आया है। साथियों, अगर आप आउटसोर्स, संविदा या दैनिक वेतन भोगी अस्थायी कर्मचारी हैं तो ऐसे ताज़ा आदेश और ताज़ा अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर ताज़ा आदेश की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई अपडेट, नए आदेश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।